नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका छोटा भाई अनुज पांडे बहुत दिनों के बाद फिर से उपस्थित हो चुका हूं हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ नई जानकारियों के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारे शरीर में होने वाली बुखार से संबंधित सारी जानकारियों को देने वाला हूं कि किस तरह से हमारे शरीर में बुखार का जन्म होता है, क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से हम अपने शरीर में होने वाले बुखार को ठीक कर सकते हैं। बुखार एक ऐसी बीमारी है जिसको रोगों का राजा भी कहा जाता है। इसी बीमारी को भगवान शिव के तीसरी आंख से पैदा होने वाला रोग कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे शरीर को तपाने लगता है, गर्म कर देता है। बच्चों में भी देखने को मिलता है, बड़ों में भी देखने को मिलता है, बुजुर्गों में भी देखने को मिलता है, महिलाओं में भी देखने को मिलता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग समय पर देखने को मिलता है, अलग अलग परिस्थितियों में देखने को मिलता है और यही बुखार सामान्य स्थिति से लेकर के मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तो अगर हम इसके विषय में जान लें, समझ लें कि ये हमारे शरीर में कैसे होता है, किन कारणों से होता है और कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बुखार से संबंधित समस्याओं के लिए आपको डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये बुखार हमारे शरीर में होता कैसे है। जब हमारे शरीर में मौजूद हमारे शरीर के तीनों दोष, जिसमें वात दोष में मिला हुआ जो अपान वायु होता है, ये अपान वायु जब नीचे के रास्ते से नहीं निकल पाता और साथ ही साथ ऊपर के रास्ते से भी नहीं निकल पाता है, तो ये हमारे शरीर के छोटे छोटे रोम छिद्रों को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन ठीक से आ नहीं पाती है और हमारे शरीर की गर्मी बाहर जा नहीं पाती है पसीने के माध्यम से, जिस कारण से धीरे धीरे पूरे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और इसी को बुखार का नाम दिया जाता है। वैसे तो हम सब जानते हैं या सुनते आ रहे हैं कि जब भी किसी को बुखार होता है, हम जाते हैं मार्केट में, 1 रुपए की पैरासीटामॉल की गोली खरीदते हैं और उसको खा लेते हैं। हमें आराम तो हो जाता है, लेकिन माफ़ करिएगा दोस्तों, मैं आपको तथ्यों के आधार पर यह कह सकता हूं, प्रमाणों के आधार पर यह कह सकता हूं कि पैरासीटामॉल एक ऐसा ड्रग है जिसका लगातार लंबे समय तक सेवन करने से आपका लिवर डैमेज हो सकता है या लिवर पूरी तरह से खराब हो सकता है, लिवर फेलियर या लिवर सोराइसिस भी हो सकता है। एक एडल्ट व्यक्ति के लिए एक दिन में पैरासीटामॉल की मैक्सिमम 2 ग्राम की डोज ही तय की गई है, यानी 500 mg 600 mg की गोलियां एक दिन में 3 से ज़्यादा आप नहीं खिला सकते। लेकिन जब बुखार होता है तो डॉक्टर 4-4 5-5 दिनों तक लगातार सुबह दोपहर शाम ये गोलियां चलाते रहते हैं। आप सोचिए कि हमारे लिवर पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि सारे तरह के बुखार में एक ही दवा दी जा रही है, पैरासीटामॉल। इसको जरा सा हम आगे विवेचन करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि बुखार कितने प्रकार का होता है। वैसे तो आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है कि हमारा शरीर पंच भौतिक है और पंच महाभूतों से शरीर में 3 दोषों का निर्माण होता है, जिन्हें वात, पित्त और कफ कहते हैं। यही 3 दोष पूरे जीवन हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और असंतुलित होकर के रोगों का जन्म देते हैं। इन्हीं 3 दोषों के बिगड़ने के कारण हमारे शरीर में बुखार का भी जन्म होता है। तो बुखार 8 प्रकार से हमारे शरीर में जन्म लेता है। 3 दोषों के बिगड़ने से वातज ज्वर, पित्तज ज्वर और कफज ज्वर। 3 2-2 दोषों के बिगड़ने से वात पित्तज, वात कफज और पित्त कफज। और एक 3 दोषों के बिगड़ने से होने वाला बुखार जिसको सन्निपातज ज्वर कहते हैं, और आखिरी जिसको आगंतुक ज्वर कहा जाता है। कई बार हम भय के कारण बुखार से ग्रसित हो जाते हैं, कई बार दुख के कारण, शोक के कारण बुखार से ग्रसित हो जाते हैं, कई बार नींद पूरी न होने के कारण बुखार से ग्रसित हो जाते हैं, कई बार चोट आदि लग जाने से भी शरीर में बुखार हो जाता है, किसी दुखद घटना को सुन लेने पर भी बुखार हो जाता है। तो इन सभी लक्षणों के साथ पैदा होने वाले बुखार को आगंतुक ज्वर कहा जाता है। ये 8 प्रकार के ज्वर अलग अलग तरह से हमारे शरीर में जन्म लेते हैं और इन 8 प्रकार के ज्वरों का उपाय भी अलग अलग प्रकार से ही होना चाहिए। उदाहरण के रूप में मान लीजिए किसी ने अपने किसी खास परिजन को खो दिया, किसी की मृत्यु हो गई और उसके दुख के कारण बुखार हुआ है बहुत ज़्यादा शरीर में,
तो ऐसे में उसको पैरासीटामॉल खिलाना बहुत ही खराब बात हो जाएगी। बजाय इसके आप उसको सांत्वना दीजिए, सही बात बताइए, सत्य से अवगत कराइए। अगर कोई व्यक्ति भय से ग्रसित है, डरा हुआ है किसी कारण से, तो आप उसको पैरासीटामॉल खिला के बुखार नहीं ठीक कर सकते। आप उसको सांत्वना दीजिए, उसको हिम्मत दीजिए, उसको सहायता दीजिए। तो ये 8 प्रकार का ज्वर हमारे शरीर में होता है, जिसे पाप भी कहते हैं, रोगों का राजा भी कहा जाता है इसी बुखार को। और जब ये बुखार हमारे शरीर में हो जाता है तो हमारे शरीर से हीट प्रोडक्शन को बाहर नहीं निकलने देता, और बॉडी के अंदर ही जब वो हीट रुकता है तो पूरा शरीर गरम गरम हमें मालूम पड़ने लगता है। अगर इस बुखार को ठीक करना चाहें तो कुछ सामान्य जड़ी बूटियां प्रकृति ने हमारे आसपास पैदा की हुई हैं, जिसका प्रयोग करके हम बुखार को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली औषधि जो बुखार के लिए बहुत ही उत्तम होती है वो है चिरायता। आसपास मिल जाता है, छोटे छोटे लकड़ी के रूप में ये प्राप्त होता है। आप इसका काढ़ा बना करके सेवन कर सकते हैं। दूसरी बहुत अच्छी औषधि होती है गिलोय। तीसरी बहुत अच्छी औषधि होती है खूब कला। खूब कला के बीज खेतों में मिल जाते हैं। अगर किसी को बुखार हुआ हो, और किसी भी तरह का बुखार हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, या फिर वायरल फीवर हो, सीजनल फीवर हो, तो इन सभी केसेस में आप खूब कला के बीज को लेकर के उसमें थोड़ी मात्रा में मुनक्का मिला लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 चम्मच खूब कला का बीज लिया, 6 से 7 मुनक्का मिलाया और 3 से 4 चुटकी काला नमक मिलाकर उसकी गोलियां बना ली आपने। और वो गोलियां 2-2 गोलियों की मात्रा में सुबह, दोपहर, शाम अगर आप 3 दिन खिलाते हैं, 3 से 5 दिन, तो आप देखेंगे कि खराब स्थिति का बुखार भी उतरने लग सकता है। और जिस बिस्तर पर वो रोगी सो रहा हो, उसी बिस्तर पर अगर वो खूब कला के बीज आप छींट देते हैं तो भी उससे उसका ज्वर शांत हो जाता है। अगर इतना तामझाम आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको मार्केट में मिलने वाली एक बुखार की बहुत अच्छी दवा बता दे रहा हूं, जिसका नाम है महासुदर्शन घनवटी या महासुदर्शन काढ़ा। ये अलग अलग कंपनियों का मिल जाएगा आपको, किसी भी कंपनी का आप लेकर आएँ। इसको अपने घर पे हमेशा रखें। जब भी किसी को बुखार हो तो महासुदर्शन वटी, अगर बच्चा है 18 वर्ष से कम का तो 1-1 गोली सुबह शाम, अगर युवा है 18 वर्ष से ऊपर तो उसको 2-2 गोली सुबह शाम दे करके आप उसके ज्वर को ठीक कर सकते हैं। और आप काढ़ा भी बना सकते हैं, टैबलेट भी दे सकते हैं, और इन दोनों ही चीज़ों से आप अपने शरीर में होने वाले सभी तरह के ज्वर को ठीक कर सकते हैं। आज मार्केट में जितने भी बुखार को ठीक करने वाली दवाइयाँ मिल रही हैं उसमें एक केमिकल मिला हुआ है, पैरासीटामॉल और डाइक्लोफेनेक। ये दोनों ही केमिकल बहुत ही हार्मफुल हैं, खतरनाक हैं हमारे शरीर के लिए, हमारी किडनी के लिए, हमारे लिवर के लिए। जिन देशों में इन दवाओं की खोज की गई है उनके अपने देशों ने उन दवाओं को अपने देशों में बैन कर दिया है, लेकिन हमारे देश भारत में वो दवाएं धड़ल्ले से बिक रही हैं। किसी भी छोटे केमिस्ट के दुकान पर आप जाएंगे, पैरासीटामॉल मांगेंगे, बिना प्रेस्क्रिप्शन, बिना पर्चा आपको वो दे दिया जाएगा। तो ऐसे जहरीले खतरनाक दवाओं के सेवन से आप स्वयं को बचाइए, अपने परिवार, अपने बच्चों को बचाइए। मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको जानकारियां लाता रहता हूं कि किस तरह से आप अपनी बीमारियों को अपने घर पर ही खुद से ठीक करके पूर्ण स्वस्थ और निरोगी जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो आप इसे आगे भी शेयर करें, और अगर आप आगे भी इस तरह की जानकारियां पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।